चंद्रमा की बात करते हैं। अब देखो, सूर्य पिता थे, प्रधान थे, ड्राइवर थे, रिस्पॉन्सिबल थे, पालन करता थे, सब कुछ सूर्य थे। अब चंद्रमा क्या है? वो मां है, रानी है। तो अब वो कारकत्व जोड़ते हैं धीरे जल्दी जल्दी। तो क्या समझते हैं दीपक जी चंद्रमा से? शीतलता है। अभी हम 3-4 तरीके से उनको कोरिलेट कर सकते हैं। एस्ट्रोनॉमिकली चंद्रमा कैसे दिखते हैं, ऐसे मदर वो कैसे दिखते हैं, ऐसे रानी वो कैसे दिखते हैं, और हमारी जो एंशिएंट स्टोरी है उसमें चंद्रमा के क्या क्या कार्य रहे हैं, इनसे उनके ट्रेट जुड़ जाएंगे सारे सबके। तांबा सूर्य से था सर। हाँ, तांबा, मेटल में तांबा, और गोल्ड को भी हम जोड़ लेते हैं सूर्य से। गुरु भी आते हैं गोल्ड में, लेकिन तांबा और लोहा शनि। तो सर चांदी नहीं आती क्या चंद्रमा के लिए? तांबा सूर्य और चांदी चंद्रमा। तो चंद्रमा की बात करते हैं। आप बताइए। सुंदरता, ब्यूटी है, रानी है, सजने संवरने का शौक होता है रानी। ठीक है। चंचलता, वेरिएबल है, मूड बदलेगा। चंद्रमा बहुत तेजी से बदलते हैं। मातृत्व है उनके अंदर, वात्सल्यता है, वो प्रेम से भरे हुए। शुभ ग्रह है चंद्रमा। इज द, मेरे को सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट लगते हैं प्लैनेट्स में। सबसे पहले मुझे गुरु बहुत अच्छे लगते हैं, सेकंड नंबर पे मुझे मून बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बताऊंगा, अभी गुरु एक्सप्लेन करेंगे तो। जी, डर भी होता है ना? इमोशंस है। क्या कहते हैं आप? डर भी होता है ना, इमोशन, डर नहीं, इमोशन और डर दोनों अलग अलग चीजें हैं। इमोशन एग्रेसिव भी होता है, इमोशंस एग्रेसिव भी है, इमोशंस खुशी भी है, दुख भी है, गुस्सा भी है इमोशंस। तो डर भी है। लेकिन इमोशनल जो व्यक्ति है, अगर 2-3 तरीके के इमोशनल व्यक्ति है। एक मान लीजिए बहुत अच्छा व्यक्ति है, लेकिन वो रिएक्ट जल्दी करता है। एक इमोशनल पिता भी इमोशनल होता है, माता भी इमोशनल होती है, लेकिन अलग अलग सेंस में इमोशनल है वो। पिता रोएगा नहीं, दिखाएगा नहीं रोकर, माता 2 मिनट में रोकर दिखा देगी। वो ट्रेट है उनकी। चंद्रमा बनाया ऐसे। क्या कह रहे हैं सर? चंद्रमा डर भी पैदा करता है ना सर? चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो डर। एक्चुअली हम सब कुछ जो है वो चंद्रमा ही है। हर व्यक्ति चंद्रमा है। बेस चंद्रमा ने खड़ा कर रखा है हमारा। औषधियों का स्वामी, मन का स्वामी। लिक्विड, क्या कह रहे हैं? लिक्विड चीजें, लिक्विड पार्ट जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं चंद्रमा। पूरा धरती का सब जगह का लिक्विड पार्ट कंट्रोल कर रहे हैं। हमने पहले बोला वाटर एलिमेंट जुड़ा हुआ है चंद्रमा से, और नासा ने थोड़े दिन पहले ढूंढा चंद्रमा पे पानी है। हमें कैसे पता? हमारी लेफ्ट आई औषधियों में आयुर्वेदिक औषधि है। जो मेडिकल साइंस जो थी वो सूर्य के अंदर थी, औषधियों का और जो मेडिसिन है वो चंद्रमा के अंदर जा रही है। सर क्या जो जैसे वाटरमेलन वगैरह ऐसे फ्रूट जो होते हैं वो सब भी चंद्रमा से जो लिक्विड वाले फ्रूट्स हैं, पानी का स्रोत है। हमारी बॉडी में 75% वाटर, तो मेलन में बहुत ज्यादा है, एप्पल में बहुत ज्यादा है। चावल, जो अनाज सूर्य से बिलोंग कर रहा था, सूखा अनाज खराब हो जा रहा था पानी डालने से। धान जो है वही पानी से रही है। पानी डालना पड़ेगा, जहां जहां पानी होगा वहां पर। जितने सुंदर पौंड है, नदियां हैं, ये सब चंद्रमा है, सुंदरता है। और जो भी सर धातु, रत्न और अनाज सफेद रंग से संबंधित है, वो सारा सफेद रंग हो गया। धातु, रत्न, अनाज, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, मोती, मूंगा। सर चावल सर समुद्र से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो चंद्रमा के अंदर में आ जाएगी मेनली। लेकिन मूंगा पहना मंगल के लिए जाता है, ये बता दो। मोती चंद्रमा के लिए पहना जाता है। मोती ही एक ऐसा स्टोन है जो आपको पहनने पर नुकसान नहीं करेगा, किसी को भी पहना सकते हो। बाकी स्टोन आपको समझने पड़ेंगे कि पहनाए जाएं या ना पहना जाए। सर एक गोमती चक्र होता है, वो गोमती चक्र जो होता है। चक्र तो हम अलग ही स्टडी हो जाएगी। चक्र बहुत सारे चक्र हैं, है ना।
नो सर, गोमती चक्र जो होता है, जैसे जब छोटा बच्चा होता है तो उस टाइम पे उनके गले में पहनाया जाता है हमारे यहाँ ना। वो चंद्रमा सूर्य को चांदी में करके आता है। आप, मैं कह रहा हूँ वो चक्र है, वो चंद्रमा से रिलेटेड नहीं है, वो चंद्रमा से रिलेटेड नहीं है। चंद्रमा से रिलेटेड केवल जो हम बात कर रहे हैं चंद्रमा का कारकत्व उसकी बात करेंगे, है ना। नहीं तो हम टॉपिक से रिलेटेड हो जाएंगे फिर से। आज हमें काफी कुछ कवर करना है। इररिलेवेंट बात करना ठीक नहीं है। क्या कह रहे हैं? इररिलेवेंट बात होनी चाहिए ना। हाँ, नहीं तो फिर हम टॉपिक से गुमराह होते चले जाएंगे और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। आज हमें इसकी रिकॉर्डिंग भी बनानी है, मैं इसलिए बहुत ध्यान से बना रहा हूँ, जिससे आप ही लोगों को दोबारा सुननी है, तो आप ही लोग परेशान होंगे दोबारा सुन के, बेकार की बात। तो चंद्रमा जो है वो हो गया चलायमान है, चंचलता है, साइज बदल रहे हैं, रोज उनकी तिथियां बदल रही हैं, रोज बदल जा रहे हैं। हाँ, वाहन, जो भी मूव करने वाली चीज होगी वो डाल दो चंद्रमा के अंदर, जो भी जल्दी जल्दी बदलेगा। आपका मस्तिष्क बदल रहा है, मन बदल रहा है जी। मुद्रा सर अगर बॉडी में यूरेनस संबंधित कोई समस्या आ रही तो भी चंद्रमा तो उस चंद्रमा का योगदान जरूर है उसमें। अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए तो विष योग बन जाएगा, कोई जहर देकर हो जाए काम। तो चंद्रमा ब्लड भी लिक्विड है, लेकिन उसमें कई कंपोनेंट इन्वॉल्व है, तो चंद्रमा भी एक उसमें से इन्फ्लुएंस होगा, फिर मंगल भी होगा। अब मान लो पास का इन्वॉल्वमेंट आ गया, कैंसर हो गया, तो हो सकता है शनि केतु का इन्वॉल्वमेंट कुछ आ जाए। ठीक है, अलग अलग इंग्रेडिएंट, कोई भी बीमारी एक चीज से नहीं होने वाली, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होगी। अब हमारे को रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ी सी कि किस कोई भी, तभी तो हर ज्योतिषी को हर चीज पता होनी चाहिए, मेडिकल साइंस पता होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पता होनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर और रक्त प्रवाह, जो भी चीज प्रवाह करेगी, मूव करेगी, वो है चंद्रमा के अंदर। बहुत सुंदर। लेफ्ट आई, नेत्र सुंदर होते हैं, नेत्र सुंदर होते हैं, बिल्कुल। लेफ्ट आई होगी। और कफ पैदा करता है अपनी दशा में आने पर, ऐसा कफ को कंट्रोल करेंगे चंद्रमा। कफ, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। फीवर भी अगर आएगा तो ठंड के कारण आएगा, ठंड लगेगी उसमें, उस फीवर में। और मुलायम भी होता है, मुलायम क्या कह रहे? मुलायम होता है, मुलायम है, सॉफ्ट है, वात्सल्य है। जी। चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी। ठीक है, तो ऐसा बोला था रोहिणी नक्षत्र में ही वो वृष राशि में उच्च के हो जाएंगे। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी जो है वृष राशि में आती है, तो वृष राशि में वो उच्च के होते हैं। ठीक है, इसीलिए शायद उनको श्राप भी मिला था। काले होते हैं, है ना, उस पर हम चर्चा करेंगे बात। और चंद्रमा की चीजें क्या क्या जोड़ सकते हैं। तो इस किंगडम में सूर्य हो गए पिता, चंद्रमा हो गई माता। माता के कारक तो चंद्रमा में हमने डिसाइड किया। जैसे सूर्य के साथ शिव के, चंद्रमा के साथ दुर्गा, गणेश जी, दुर्गा माता का मंदिर। जितने भी व्रत होते हैं गणेश जी वाले चंद्रमा से नहीं, वो ठीक है, लेकिन अगर प्लेसेस ऑफ टेंपल की बात करेंगे तो दुर्गा माता का मंदिर इनके अंदर चंद्रमा, मुझे ऐसा ध्यान है। और जब हम बुक पढ़ेंगे ना उसमें ये बात आ जाएगी कहीं ना कहीं, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। गणेश जी का कारक बुध हो गया, गणेश जी का कारक बुध भी है, और केतु की भी पूजा करी जाती है गणेश जी को ठीक करने के लिए। केतु को ठीक करने के लिए गणेश जी की पूजा, गणेश जी, हाँ, बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है केतु को ठीक करने, तो वो भी है। बुध तो है। जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इस किंगडम में सूर्य थे, फिर चंद्रमा थे, तो राजा और रानी कवर हो गए। अब इस किंगडम में कन्या है और मिथुन है, इनके स्वामी है बुध। तो बुध जो है वो उनके राजकुमार हैं, तो हमने कहा था राजा रानी हुए, उनके राजकुमार हुए। अब बुध की प्रॉपर्टी ना सारी राजकुमार जैसी प्रॉपर्टी है, या संतान जैसी प्रॉपर्टी है, बच्चों जैसी प्रॉपर्टी है। बुध ना बच्चे हैं, बुध है बुआ, मौसी, और जो फीमेल या छोटे बच्चे हैं वो। अब छोटे बच्चे क्या चाहते हैं? मनोरंजन,
एंटरटेनमेंट है बुध। तो वाचाल है बुध, वाचाल है बुध। बुध वाचाल होने के कारण क्या है, उसके अंदर वाक शक्ति है, बुद्धि है, बौद्धिक क्षमता है बुध की। वो बौद्धिक क्षमता क्या कर रही है? बौद्धिक क्षमता व्यवसाय करा सकती है, क्रिएटिविटी लाती है। व्यवसाय करा सकती है, बुद्धिमान होते हैं। वैश्य समाज के पास बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है ना? क्यों वैश्य समाज ही ज्यादा प्रोग्रेस करता है, बाकी लोग क्यों नहीं करते? नहीं, इनके पास स्किल होता है। जो वैश्य समाज है इनके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल है। 99% लोग ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस करते हैं। तो बुध कौन है? वाचाल है, मनोरंजन पसंद करने वाला है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स है ना, खेल कूद, ये सब क्षमता जो हो गई ये बुध के अंदर आ गई। अब बुध क्या है? नेचुरल है, नैसर्गिक रूप में वो न्यूट्रल है। बच्चे कैसे होते हैं? वो व्यवहार बदल देंगे। अगर गलत संगति में पड़ गए तो गलत बन जाएंगे, अच्छी संगति में पड़े तो अच्छे बन जाएंगे। तो बुध भी जैसे ग्रह के साथ बैठेगा वैसा ही व्यवहार वो बना लेगा। ये हो गया। और गिरगिट है ना, गिरगिट नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि बुध ना, गिरगिट वो है जो इंटेंशनली अपने आप को बदल रहा है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बुध अपने आप डिसीजन नहीं ले रहा कि मैं कैसे बदलूं। उसके साथ क्या हो रहा है? जैसी संगति में आ रहा है वो उसके प्रभाव में आ जा रहा है। वो इमेच्योर है, उसमें भोलापन है। वो पानी की तरह है, जो कलर मिलाया वो कलर में वो चेंज हो गया। तो जैसे बच्चा जिस संगति में जाएगा वैसा अच्छा या बुरा हो जाएगा। तो स्पोर्ट्स, मनोरंजन, न्यूट्रल, नैसर्गिक रूप में वैसे शुभ है। अगर वो इंडिपेंडेंटली बैठा है तो हम उसको शुभ कंसीडर करते हैं, शुभ है। चंद्रमा जो था वो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ है, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जो है क्षीण चंद्रमा वो पापी है। ठीक है, अमृतत्व का कारक था चंद्रमा। और बुध जो है वो ब्रेन है, बुद्धि है, व्यवसाय है, मैनेजमेंट है। बुआ मौसी ये तो हो ही, हमने डिस्कस कर ही लिया। और बुध में क्या जोड़ सकते हैं? स्किन है बुध, जो त्वचा है उसकी स्किन है, आवाज है, क्योंकि वाचाल है ना, बोल रहा है ना, मीठी या जैसी भी बुध, अच्छा बुरा जैसा भी होगा। बुध अच्छा होगा तो बोल चाल में उसको आता है कंट्रोल करना, कैसे करना है। नटखट, हाँ, नटखट है वो, क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे से आपको प्रेजेंस मिल जाएगी। क्या है वो? जिद्दी है। जिद्दी बुध को नहीं बोलेंगे, लेकिन इन्फ्लुएंस आया तो बौद्धिक बुद्धि खराब कर सकता है। लेकिन जिद्दी थोड़ा सा मैं टफ हो रहा हूं बुध को ये कहते हुए, मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा कि बुध जिद्दी है। बुध एक प्यारा सा बच्चा है जो बहुत सुंदर है, जिसके पास बहुत अच्छा ब्रेन है, बच्चे सब जिद जो स्पोर्ट्स चाहता है और जिद करते जो हैं ना कि मेरे को फुटबॉल ला दो। जो एंटरटेनमेंट पसंद है, उसको एंटरटेनमेंट पसंद है, स्पोर्ट्स पसंद है, वो खेलना चाहता है। लेकिन वो ब्रेन का बहुत शार्प है, उसको मैनेजमेंट के काम दिए जाते हैं तो वो बड़े अच्छे से करता है। वो कैलकुलेशन बहुत अच्छे से कर सकता है, वो पढ़ाई लिखाई का काम बहुत अच्छे से कर सकता है। वो इस तरह का बच्चा है। बच्चे लड़की होते हैं इसलिए। हाँ, बिल्कुल वही है। बुध आपको बिल्कुल फिट बैठेगा वैसा चीज। फिर हाँ, वो नैसर्गिक रूप में न्यूट्रल है ना, तो नपुंसकता है उसके अंदर। उसके अंदर कोई वो नहीं है, मतलब इन्फ्लुएंस नहीं है मेल और फीमेल। उन सब तो नहीं। हाँ, सर फोकस आ सकता है इसमें कि बच्चों को एक काम दे देते हैं, बुद्धि है, कंसंट्रेशन से फोकस पार्ट जो है ना वो बेसिकली मून है। concentration। वो बुध जो है वो बौद्धिक क्षमता है, वो बुद्धि की क्षमता है। Intelligence। फोकस इज माइंड, मन, वो मून है। तो कि वो चंचल हाँ, क्या होता है। मतलब मेरे पास बुद्धि बहुत है लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रहा, ऐसा हो सकता है। मेरे पास बुद्धि कम है लेकिन मेरा फोकस अच्छा है। ये दो अलग अलग बातें हैं। मन करता है ना। 4-5 चीजें ना बहुत ज्यादा डिफरेंट है, जिनको आप अब तक सेम समझते आए होंगे। बॉडी, माइंड, सोल और ब्रेन, ये चारों अलग अलग चीजें, पार्ट ही अलग है ये। तो वैदिक शास्त्र में इसको बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया गया है अलग अलग, तभी इनको अलग अलग दिया गया है। मैं पहले कंफ्यूज होता था कि जब मैं पढ़ना शुरू करता था, मन जो है वो माइंड है, माइंड तो बुद्धि थी, ब्रेन था, हाँ, तो मैं ऐसे सोचता था। फिर जब ये आया, मैंने कहा मन को चंद्रमा में डाल रहे हैं, बुद्धि को बुध में डाल रहे हैं, ये क्या लॉजिक है। फिर मैंने सोचा अच्छा सोचता कहां से है? मन होता है, मन तो किसी भी चीज के लिए करता है, लेकिन जो जजमेंट ले रहा होता है वो बुद्धि है। बुद्धि आपको रोकती है थोड़ी देर के लिए, नहीं ये गलत है सही है, उसके आप मेजरमेंट करते हो।
और बुद्धि डेवलप करते हो अपनी। सर बुध जो है मन का कारक नहीं है। बुद्ध मन का कारक है, बुद्धि का कारक है। मेरे कोचिंग सेंटर में एक बहुत छोटी सी बच्ची आती है, 2nd 3rd क्लास में, वो बहुत क्यूट है। उसको दूसरी टीचर ने, यूजुअली वो बहुत शार्प है, हमेशा फुल मार्क्स लाती है, लेकिन वो थोड़ी कम नंबर लाई तो उसने उसको हल्का सा लाउड आवाज में डांट दिया। अब वो ना लिख रही है और उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे हैं, और बहुत बस रोए, आंसू गिर, उसको चुप करा रहे हैं लेकिन चुप नहीं हो रही, आंसू गिरे जा रहे गिरे जा रहे गिरे जा रहे। तो ये क्या है? ये एक अच्छी सोल है, सेल्फ एस्टीम वाली सोल है। नहीं तो इतने छोटे बच्चे को इतना ज्यादा क्यों हर्ट हो गया? ये प्रारब्ध से कैरी हुई सोल है, जो बहुत ज्यादा, जिसके अंदर सेल्फ एस्टीम थी, जो बहुत मैनेज्ड है। वो चीजें उसकी मम्मी पापा मुझसे मिलने आए, उसकी बड़ी बहन और वो दोनों के बारे में मैंने डिस्क्राइब करा। मैंने कहा बुद्धि दोनों के पास है, बड़ी वाली भी बहुत इंटेलिजेंट है, छोटी वाली भी बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन बड़ी वाली का फोकस लैक करता है। वो इधर उधर पंचोरे में देखेगी इधर उधर क्या चल रहा है, उसने क्या कहा, उसने क्या करा। ये लड़की कहीं नहीं देखेगी। ये लड़की को आप हल्का सा ऐसे कह दोगे तो इसको बुरा लग जाएगा। ये अपने काम मैनेज करती होगी, वो नहीं कर पाती होगी। तो वो कह रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप घर में रहते हो हमारे। मैंने कहा मैंने यही ऑब्जर्व किया है, इतनी देर में ऑब्जर्व हो गया बच्चा, उसकी आइडेंटिटी ऑब्जर्व हो गई। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो सोल डिस्पैच हुई है, कोई कोई बच्चा कैसा एक्ट कर रहा है, वो प्रारब्ध से अपनी आत्मा लेकर आया है ऐसे। उसको कोई चीज हर्ट हो रही है, कोई राजा रहा होगा, अगर उसको थोड़ा सा वो कर दोगे तो ऐसे कैसे कहती है मुझे, वो राजा था, वो राजा आया अभी। कोई आया है दास बन के, कोई नीचे का काम करके आया, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, कर दिया क्या हुआ, क्या कर दिया। वो छोटा ही बच्चा है, उसने कहां सीखा था अभी कुछ करना, लेकिन दोनों ने एक्ट अलग अलग तरीके से करा। तो चंद्रमा जो है वो मन है, बुध जो है वो बुद्धि है, सूर्य आत्मा है। इस तरह से हमको इनको समझना चाहिए। बुद्धि आप डेवलप करते हो यहां पर, अगर आपको सही एनवायरमेंट मिले तो बुद्धि आप डेवलप कर रहे हो। और चंद्रमा जो है वो मन बदल रहा है बार बार। फिर तुला और वृष, तुला और वृष जो है वो शुक्र की राशियां हैं। शुक्र की राशियां क्या हैं? शुक्र कौन थे इस राज दरबार में? शुक्र है दैत्य गुरु, जो कि मिनिस्टर है। वो पराक्रम नहीं, ये वो वाले मिनिस्टर नहीं है जो लड़ने जाएंगे। ये मैनेजमेंट वाले मिनिस्टर हैं, जो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सारी चीजें देख रहे हैं कि वैभव कैसा रहे। इनका सिंपल और सिंपल अगर एक शब्द में मैं आपको डिफाइन करूं तो लग्जरी है। ये मैनिपुलेटिव वर्ड भी नहीं मैं यूज नहीं करूंगा, ये शुभ है, मैनिपुलेटिव नहीं है। ये भी बहुत ज्यादा शुभ ग्रह है। अभी मैं शुभता और अशुभता के हिरार्की बनाऊंगा, अभी आपको बताऊंगा। तो ये शुक्र जो है ये बहुत ही ज्यादा शुभ है। मैनिपुलेटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे इनके लिए। ये एक जो मतलब बहुत लेबोरियस एनवायरमेंट है ना, ये वो है। एक अगर राज दरबार भी है तो वो A1 क्वालिटी का राज दरबार है। अगर छोटा घर भी है तो वो ऐसा लग रहा है कि कितना पैसा लगाया गया इसमें, चाहे उसमें पैसा ना लगाएगा, वो कुछ और है। आप देखते उसको एकदम आपके मुंह से वाव निकलेगा, आपको वाह क्या बनाया है। रिलेशनशिप भव्य हो गया कि बड़ा, लेकिन लग्जीरियस मतलब भव्य का मतलब हो गया थोड़ा सा कि हम ग्रैंड लेवल पे बात कर रहे हैं। विलासी वर्ड शुक्र की से ही बनेगा। शुक्र भौतिकता की बात कर रहे हैं, विलासी वर्ड वहीं से आएगा। लेकिन शुक्र विलासिता की भी एक पहचान है, विलासी है शुक्र। वो शुक्र ये कह रहे हैं कि मैं तो इस संसार को भोगने के लिए आया हूं। तो जो भी भोग वाली चीजें हैं उसको मजा आएगा कि अगर कमरा बनाया जाए तो उसको ऐसा बनाया जाए कि लोग देख के कहें कि वाह क्या बनाया है। हर एक चीज पे वर्क होगा, डायमंड लगे होंगे उसमें भी, आर्किटेक्चर लेवल पे वो बहुत अच्छा काम करेगा। ऐसे नहीं कि डायमंड लगा के छोड़ दे। हाँ, वो चाहता है संसार को दिखाना, संसार क्या है, संसार की भौतिकता क्या है, वो उसको जीना चाहता है। राक्षसों के गुरु है ना, राक्षसों की साइड थे, तो चाह रहे थे कि राक्षस ही रूल करें। मेरी संतान है, ये मेरे ही लोग जिए। अब मृत संजीवनी बना दे रहे हैं वो, यानी कि मेडिसिन फिर से उनके पास भी आ गई। शुक्र के पास ऐसी मृत संजीवनी है जो जिंदा कर देती है। मृत संजीवनी शुक्राचार्य ने बनाई है, ठीक है। रिलेशनशिप
भौतिक सुख सुविधा, रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशन, हस्बैंड के लिए वाइफ है शुक्र। शुक्र जो है वो फेमिनिज्म है, फेमिनाइन है, फीमेल है। वो क्या है, जैसे अफेयर्स हो गए, फिजिकल रिलेशन हो गए, सेक्स हो गया, ये है विनस। हाँ, ये फिजिकल वर्ल्ड, भौतिकता की बात कर रहे हैं, प्योर शुद्ध भौतिक रूप में। अगर मोबाइल ले रहे तो एप्पल ले रहे हैं, वो एप्पल में चाहे उसमें वो ना हो, लेकिन एप्पल है भाई, उसको लो। क्योंकि लोग कहें अरे वाह एप्पल i14 प्रो उसमें भी प्रो, दिखावा, दिखावा। हाँ, वो चाहते हैं कि भाई दुनिया को अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे, चाहे दिखावा के लिए ना हो, लेकिन मुझे फर्स्ट क्लास चाहिए, मुझे नीचे सेकंड नंबर नहीं चाहिए। गाड़ी चाहिए तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो विनस जो है वो जितने भी आप, जो भी पूरा वर्ल्ड चल रहा है ना, जो वर्ल्ड चाहता है पूरा संसार, वो सिर्फ विनस चाहता है। ऑर्नामेंट्स, डायमंड, ये सब विनस है, शुक्र है, ठीक है। लेडीज, फीमेल, फिजिकल रिलेशन, चाहे वो अफेयर हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे शादी से पहले के, वो सब वो विनस है, शुक्र है। वो प्योर भौतिक, भौतिक जो शब्द जोड़ दो आप इनके साथ, ये आए ही भौतिकता जीने के लिए है, इनका कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। विजय माल्या को जोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो पूरे प्योर कंप्लीट 100% विनस है। हाँ वो क्या? तो शुक्र जो है, अब और क्या कहें, शुक्र वैसे विजन है, सर ज्ञान का दृष्टि जो है ना, अगर किसी की दृष्टि मिसिंग है तो विनस है। ज्ञान में ये नेगेटिव नॉलेज के कारकत्व लेते ही ये लोग। जो आपको रोमांस की तरफ, प्रेम संबंधित। हाँ, ये हाँ भौतिक, उसमें केतु इन्वॉल्व होगा। टीवी में आता है कई, जब आपके शादी के बाद अफेयर्स हो रहे तो वो क्या है? रोमांस तो नेगेटिव डिपेंड कर, क्या? ये ज्यादातर इन्हीं चीजों से रिलेटेड। विवाहित का संबंध, हाँ, विवाहिक अविवाहिक संबंध, कोई भी संबंध विनस है। अगर विनस पे खराब ग्रहों की दृष्टि पड़ जाएगी तो वो फिर इलीगल मोड में आ गया। अगर वो विनस अच्छा है तो वो व्यक्ति वो बहुत अच्छा होगा। कोई व्यक्ति अगर किसी का शुक्र अच्छा है, वो ऑफिस में काम करने जाएगा तो उसके चारों ओर फीमेल का जमावड़ा आ जाएगा कहीं ना कहीं से, और वो चेंज करके कहीं और जाएगा तो वहां पर आ जाएगा फीमेल का जमावड़ा। उसको बाय डिफॉल्ट फीमेल, उसको और वो फीमेल को अट्रैक्ट कर लेगा। विमेनाइजर, अगर किसी का विनस स्ट्रॉन्ग हो गया तो विमेनाइजर हो जाएगा वो। सर एक बात बताइए जी, यदि शुक्र पे पापक ग्रह राहु जैसे ग्रहों की दृष्टि हो जाए तब क्या होगा? तो अब देख लो, पापी ग्रह है तो क्या करोगे आप इसमें? भाई ऑब्वियसली आपको फीलिंग आ गई होगी। तो अब दो तीन चीजें हो सकती है। विनस जिस ऑर्गन को डिनोट करता है उस पर राहु कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस डाल दे, एड्स दे दे, ऐसा भी तो हो सकता है। दृष्टि खत्म कर दे, धुंधला दिख, अंधापन, धुंधला भी तो दिख सकता है, दृष्टि भी तो था उसके अंदर, है ना। अंधेरे, सेक्सुअल ऑर्गन को भी विनस डिनोट करता है, तो कोई ऐसी बीमारी दे दे। क्या कह रहे हैं आप? अंधापन, अंधापन, एक जन्मांध, खत्म कर दे शरीर का। शुक्र है जिसका कमजोर हो, जन्मांध, जन्मान, रतौंधी हो सकता है उसको। सर चरित्रहीनता भी कह सकते हैं शुक्र पे राहु की दृष्टि हो जाए तो? बिल्कुल 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 पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं। वो कह रहे हैं कि कैरेक्टरलेस हो जाए व्यक्ति। ठीक है, तो अब आप इसको जोड़ दो कि कैसे करोगे। फिर और विनस में क्या करें? मंत्री थे तो फाइनेंशियल चीजें बहुत अच्छी थी, तो शुक्र जिसका स्ट्रांग है उसको दुनिया की हर एमिनिटी आती है उसके पास, हर एमिनिटी, हर पराक्रम जो वर्ड है ना, पराक्रम का मतलब है कि एक योद्धा, पराक्रम का सीधे मतलब है अभिमन्यु, पराक्रम का सीधे मतलब है अभिमन्यु, जिसको पता है मैं मारा जाऊंगा लेकिन मैं जाऊंगा, पराक्रम ये है। पराक्रम का मतलब है सारागढ़ी, पराक्रम का मतलब है इंडियन आर्मी जो जा रही है 150 किलोमीटर अंदर तक मार के आ जा रही है, चुपचाप अंदर घुस के टेरिटरी में मार के आ जाना। कवर्डनेस नहीं है वहां पर,
वहां पर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आओ, और लट में फेंसिंग लगा और हाँ चाहे सर पराक्रम में पराक्रम जो है ना, पराक्रम है मंगल, पराक्रम जो वर्ड है वो मंगल है, यूथ, मंगल पे आएंगे तब बात करेंगे मंगल की। जी जी शुक्र जो है ना वो सॉफ्टनेस है, वो तो भौतिकता जीने के लिए बना हुआ है व्यक्ति। जी राक्षसों को जो जो चाहिए था वो शुक्र को चाहिए, राक्षसों को चाहिए था सिंहासन, स्वर्ग चाहिए उनको, अमृत चाहिए उनको, उनको चाहिए मैं रूल करे। शब्द को मैं दिया था इसलिए मैंने हाँ शादी का हाँ, वो गलत था ना हमारा, मतलब वो फीलिंग सो समझना पड़ेगा। तो शुक्राचार्य जो कह रहे हैं कि भाई यूथ रहे, मैं बॉडी वाइज बहुत अच्छा रहूं, मैं सुंदर दिखूं, ब्यूटी पार्लर है विनस, ठीक है, सेलिब्रिटी बॉलीवुड है विनस, जो फैसिनेट कर रहा है, अट्रैक्शन दिखा रहा है, अट्रैक्शन है विनस, ठीक है। जैसे कोरिया वाले सर कभी बुढ़े नहीं होते हो, हमेशा याद रहते हैं। हाँ गली गली में उनके यहाँ ब्यूटी पार्लर है, बिल्कुल, सर्जिकल, वो दिखते भी वो अजीब ही है। हाँ सब लोग एक जैसे ही दिखते हैं, सब लोग एक जैसे। हाँ, लड़के लड़की एक जैसे सब दिखते हैं। सर्जरी हर जगह होता है गली गली। सर अगर किसी कुंडली हमारे पास नहीं है तो उसके भाव और गुण के आधार से हम जनरली बोल नहीं सकते इसका शुक्र उच्च का है और ये आपको मिल जाएगा ऐसा, अगर हम बहुत ज्यादा किसी का बहुत स्ट्रांग है तो आप उसको ये कहोगे कि विनस तेरा स्ट्रांग है, तो उसका विनस होगा उस तरह का। जैसे शशि थरूर है तो हम बोल सकते हैं उनका बिल्कुल, शशि थरूर देखो वो यंग ही दिख रहे हैं अभी भी, और उनके कार्यक्रम भी सारे ऐसे से ही हैं ऑलमोस्ट। उनका मतलब शुक्र अच्छा है, उनका शुक्र अच्छा हो सकता है, उनका फेस, उनके फेस पे अच्छे शुभ ग्रहों का प्रभाव हो सकता है, आकर्षण वाला चंद्रमा शुक्र बुध गुरु, इनकी अच्छा प्रभाव हो सकता है उनके। कोई कोई व्यक्ति आपको गंभीर दिखेगा, ऐसे दिखेगा नॉलेज वाला व्यक्ति है तो गुरु उसका अच्छा हो, और एक होता है ना बंदा सामने से बड़ा स्मार्ट है, फेस ही काफी और बोलने में वो बिल्कुल बर्बाद है मालूम, हाँ, तो उसका उसकी वॉक मतलब बुद्ध बेकार है। हाँ, उसका बुध गड़बड़ हो सकता है, उसका गला गड़बड़ हो सकता है, सर जिसकी आवाज भी ठीक, देखने में भी ठीक ठाक हो तो उसका बुध भी अच्छा हुआ, शुक्र भी अच्छा हुआ। राहुल का शुक्र ठीक है, बुध गड़बड़ है। तो सर केतु के साथ ऑब्वियसली एक हाँ क्या कह रहे हैं, केतु के साथ बैठा, राहु केतु के साथ, केतु के साथ कौन शुक्र, शुक्र अब डिपेंड करता है ना किस जगह बैठा है, मान लो ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा, राशि पे डिपेंड करेगा, तो भाव किस भाव में बैठा, तो अगर शुक्र वैसे, अगर आपको बस सिर्फ शुक्र और केतु की बात बताओ क्या है इसका मीनिंग है, तो केतु जो है ना वो काटने पीटने वाला प्लैनेट, अभी हमने पढ़े भी नहीं प्लैनेट, लेकिन वो काटने पीटने वाला प्लैनेट शुक्र के साथ बैठ रहा है, तो उसके ऑर्गन पे कट लग सकता है, सेक्सुअल ऑर्गन पे प्रॉब्लम, उसकी लेफ्ट आई पे प्रॉब्लम आ सकती है, उसके विजन में प्रॉब्लम आ सकती है, चोट लिखकर उसका अंधा हो जाए, वो धर्मात्मा बन जाए बहुत ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो मंत्रों की चैंटिंग में इतना ज्यादा आगे, शुक्र मंत्र देता है, केतु भी यही ऑकल्ट साइंस के बारे में बात करते हैं, केतु बहुत धार्मिक है, अभी बात करेंगे केतु, तो ये कॉम्बिनेशन भौतिकता से बहुत दूर ले जा सकता है, डिटैच करा देता है, केतु क्या है, डिस्ट्रॉय कर दिया उसने शुक्र को, अगर बाई चांस तो वो डिटैचमेंट ले जाएगा, वो भगवान शिव की आराधना में लग गया, वो छोड़ दिया, संसार ही छोड़ दिया उसने, ऐसा भी हो सकता है। तो रोज की तरफ चला जाएगा। हाँ, लेकिन उस पर राहु का भी इन्फ्लुएंस होगा, तो शुरू में कभी ना कभी इस पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस जरूर इन चीजों को देखने में आएगा। तो शुक्र के बाद चलते हैं, ये हो गया राजा रानी, फिर हमारे राजकुमार हो गया बुध, फिर शुक्र की बारी आई थी, शुक्र थे हमारे मंत्री जो भौतिक भोग विलास में थे। अब वृश्चिक और मेष, ऑर्नामेंट में क्या है सब शुक्र, डायमंड, वृश्चिक और मेष, कलर सर, कलर व्हाइट और ब्लू, गुलाबी, गुलाबी नहीं, हल्का गुलाबी, आप उसको बहुत ही लाइट ब्लूइश व्हाइट, जो हल्का सा ब्लू कलर, ब्लू फ्लेम लिए हो, इस तरह का व्हाइट है, सर ब्लू सैटर्न में नहीं होता, शनि की वो तो डार्क ब्लू सब उनके पास है, लेकिन विनस के पास ना एक व्हाइटिश ब्लूइश व्हाइट ऐसे कह लो आप, उनका कलर है। और फिर मंगल की बात करते हैं, वृश्चिक और मेष मंगल, तो वृश्चिक और मेष जब मंगल की बात कर रहे हैं, अब मंगल जो है ना वो है तबाही,
मैं जैसे बता रहा था कि जब मैं पहली बार पढ़ा था तो मेरे गुरुजी ने बोला मंगल चोर है, तो मेरी भावना आत हो गई थी कि मंगल को चोर कैसे बोल सकते हैं। तो मंगल का उन्होंने बोला मंगल का सिर्फ नाम ही मंगल है, बाकी सब काम अमंगल है। तो देखो मांगलिक दोष बना दिया हमने कि मंगल से मांगलिक दोष है। किसी और प्लेनेट से कोई दोष आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मंगल से स्पेसिफिकली एक योग डिजाइन किया गया कि मांगलिक दोष बनाओ। मंगल क्या है? कमांडर है, सेना दास दरबार है ना, तो उसका सेनापति है, तो सेनापति है मंगल। और पराक्रम, आप पराक्रम की बात की, यहां है पराक्रम, यहां है शौर्य है, यहां उसको समझ ही नहीं आ रहा कुछ, उसको तो बस आतंक बचाना है, टेररिज्म, जितनी लड़ाई झगड़े आग बम फट रहे हैं सब मंगल है। जहां पर भी आग लग जाए, जहां पर बिजली बिजली जो हाँ, ये सब मंगल है, बिल्कुल। ये काट जो आसमान से बिजली गिरती है वो भी सर, जो बारिश में आकाश से बिजली गिरती है, बिजली वो और बिजली ये दोनों एक ही साइंस है। ये बिजली और वो बिजली अलग अलग नहीं है, दोनों बिजली से है। जहां जहां एनर्जी होगी, जहां आग होगी, वहां पर सूर्य है, तो ये मंगल भी है। सूर्य जैसे तो नहीं है अग्नि में, लेकिन मंगल का काम है कि डिस्ट्रॉय करना। मैं यहां पर AK-47 लेकर अभी खत्म कर दूंगा सबको, ऐसे मंगल ये है। मंगल के अंदर एग्रेशन कूट कूट के भरा हुआ है, वो काटने पीटने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। एक अच्छा सर्जन। वो मंगल उचका नहीं होगा, तो मंगल इस तरह से इन्फ्लुएंस जरूर होगा जो थोड़ा सा ठीक ना हो। राहु मंगल का योग बन जाए या कुछ शनि मंगल का ऐसा कुछ योग बन जाए, तो ये व्यक्ति मारने में चूकेंगे नहीं, मतलब गुस्सा होगा इनके अंदर, क्रूरता है उनके अंदर, क्रूर है। मंगल कौन है? मंगल यूथ है, मंगल जवानी है। एक ऐसा शरीर जो जिम से निकला हो, बॉडी बिल्डर मांसल शरीर हो, वो है मंगल। छरेला शरीर, मोटा थुलथुला आदमी नहीं, पतला, वो भाग लेगा, उसके अंदर एनर्जी है उसके अंदर। वो एक जवान लड़का है जो बहुत शक्तिशाली है और जिसके हाथ में हथियार है, ठीक है, और वो संकोच नहीं करेगा किसी को भी मारने। उसमें ऐसा नहीं है कि ये सब है तो दया का पात्र बना देगा, दया नहीं चाहिए उसको से एक बात समझ में आ रही है कि इसको सामने मार दो। जैसे आर्मी होती है, आर्मी को जो बंदे होते हैं जो बहुत SPG वगैरह और जो हाई स्टैंडर्ड के जो पैरा कमांडो वगैरह बंदे होते हैं, इनको नॉर्मली बाद में जब किसी ऑपरेशन पे भेजा जाता है तो थोड़े टाइम तक तो अलग रखा जाता है, फिर थोड़े थोड़े टाइम बाद सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं। समाज में बहुत कम भेजा जाता है इनको, और जब ये समाज में आते हैं ना यहाँ पर हमारे साथ रहने, तो इनको खुद को ध्यान रखना पड़ता है कि कोई कुछ फालतू ना बोल दे और मैं कहीं मार ना दूं उसको। ये कंट्रोल करते हैं अपने ऊपर बाद में कि ये सोशल समाज के लिए रह नहीं चाहते बनने लायक। इनको ये होता है कि सामने किसी ने उल्टा सीधा करा और वो मरा, क्योंकि इनको पूरी तैयारी होती है इनकी मारने की। इसके पीछे डॉक्यूमेंट्री भी देख रहा था मैं, US और इंडियन की, जहां आर्मी के बंदे हैं, तो US के बंदे जो वर्ल्ड वार से लौटे, वो तो थोड़े टाइम तक नॉर्मल ही नहीं हो पाए, क्योंकि वो इतने ब्रूटल, इतने किलिंग एटीट्यूड उनके अंदर आ गया। उनके लिए कुछ चीज मायने नहीं रखती। जो हर तरफ लाशें देख रहे हो, हर तरफ जिनको मारना पीटना हो, वो उनको कोई हंस रहा हो तो आप देखो ना, जो आर्मी के बंदे उनसे थोड़ा हंस के देखो, वो हंसेंगे कम, हाँ क्या क्यों हंस रहे भाई, ऐसे क्या हो रहा है, गंभीर होकर बात करेंगे। वो ज्यादातर बात नहीं करते ढंग के। पुलिस वालों की शक्ल बदल जाएगी। आप देखो जो पुलिस वाले हैं, उनकी शक्लें अजीब सी हो जाती है, उनकी गंभीर शक्ल हो जाएगी, क्या वो नॉर्मली भी ऐसी बात करेंगे, क्योंकि इतनी प्रेशर, इतने रोज के वो इतने खराब चीजों को हैंडल कर रहे हैं, तो उनका एटीट्यूड, उनका ऑरा। डॉक्टर साहब को देखो, किसी भी डॉक्टर को बड़ा हाथ बताइए क्या, अरे नहीं इसमें तो 10 लाख का खर्चा है, प्यार से बोलेंगे 10 लाख का खर्चा, नहीं ले आइए हो जाएगा, वो हंसकर ही बोलेंगे। वो सर्जन वर्जन को देखोगे थोड़ा गंभीर रहते हैं, हल्के से, लेकिन नॉर्मली वो क्या करेंगे, मरीज के पास आएंगे, हाँ ठीक है पेट दर्द है कोई बात ठीक हो जाएगा। उनकी टीचर को देखो, टीचर की शक्ल अलग दिखेगी, CA की शक्ल देखोगे अलग दिखेगी। आप पूरे ग्रुप को इकट्ठा करके ना एनालाइज करो, उनकी बनावट बदल जाएगी ज्यादातर लोगों की। आप बनावट से पहचान जाओगे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, बहुत बार है सब। तो मंगल क्या है? मंगल एग्रेसिव है, मांसल है। अच्छा, स्किन के नीचे जो हमारा फ्लैश पार्ट है ना, वो है मंगल।
और जो वीन्स में ब्लड फ्लो कर रहा है वो है मंगल। खून खोल रहा है उनका, खून चाहिए उनको, रक्त। क्या बोले वो? जो स्किन के नीचे जो फ्लैश है, मांस है, हाँ। वो जो है और वो मंगल है, और ब्लड जो है वो मंगल है, रक्त जो है वो मंगल है। और ब्लड वेसल्स सर? ना 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 ना, मंगल के पास है वो ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल। अब वो ब्लड वेसल तो कैनल है, वो भी मंगल का पार्ट है, लेकिन मेनली जो है ब्लड जो है आप उसको प्योरली मंगल के अधिकार में दे दें। इसमें भी अलग अलग वेरिएशन बन जाती है फिर बात कि ब्लड में हम किसको हम बोलेंगे, WBC को किसको दे देंगे, RBC को किसको दे देंगे, प्लाज्मा किसको दे देंगे। प्लेटलेट्स। हाँ, तो ये फिर अलग। अब मुझे ठीक से आती है, लेकिन बोन मेरो शायद मून के अंदर आती है। मज्जा, अस्थि मज्जा। हाँ, तो लेकिन आप इसको देखना, एनालाइज करना, जब किसी का बोन मैरो का कुछ हो तो उसमें पता लगाना कि मून इंपैक्ट तो नहीं आ रहा, क्या आ रहा है। ठीक है, आजकल ये बहुत महंगा बिक रहा है अस्थि मज्जा। हाँ। और मेरो सर में जब मंगल का क्या नहीं करते हैं आज। अस्थि अस्थि क्या करना है? अस्थि एक मंगल का रखा है। सूर्य प्लस अस्थि जो है ना, वो बेसिकली अस्थि और हड्डियां वो बेसिकली सूर्य के अंदर है, लेकिन आप जो हड्डी का जो छोटा पार्ट आप उसको कह सकते हैं, तो सारा का सारा सूर्य के अंदर ही आप उसको मेनली समझो, लेकिन अंदर तो बोन मैरो चल रहा है ना, इनके अंदर बोन मैरो होता है, तो उसकी बात मैं कर रहा था। जो प्राण है ना, प्राण वो चंद्रमा है, प्राण जो चल रहा है हमारे अंदर हर वक्त वो चंद्रमा है, वो रुकते ही आपका गेम खत्म है। ये कंफ्यूजिंग है। क्या आत्मा प्राण, प्राण क्या हुआ? आत्मा तो प्राण के कारण रुकी हुई है, आत्मा निकली, प्राण रुके, श्वास जो है आपके श्वास के कारण प्राण चल रहे हैं। जैसे आप ये कहो कि भाई, आप ये कहो कि ट्रेन चल रही है, ठीक है, ट्रेन की आत्मा कौन है? उसका इंजन चला जाएगा, ट्रेन नहीं चल सकती, ठीक है, लेकिन ट्रेन के इंजन को कौन चला रहा है? वो ड्राइवर। तो ड्राइवर प्राण है, इंजन चला जाएगा तो भी नहीं चलने वाली, ड्राइवर चला गया तो भी कुछ नहीं होने वाला, राइट? दोनों पूरक है। सर क्या किसी की जन्म पत्री से ये पता चलता है कि जैसे कि जब किसी के जैसे संतान का 5वां भाव होता है, तो क्या बेटा है, किसका भाव बेटी 5वां है, होता है? 5वें भाव में होता है ना संतान का जैसे, हाँ, वो क्या जन्म पत्री से कोई बेटा बेटी या फिर थर्ड जेंडर ऐसे ये सब भी बता सकते हैं? मैं 100% करेक्ट रहा हूं जेंडर बताने में, और ये स्टडी में छोड़ चुका हूं 8 साल 9 साल पहले। 100% करेक्ट रहा हूं मैं। मेरा एक दोस्त था, वो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है, सिख फ्रेंड है वो, तो वो मुझसे कहता है उसके बच्चा पैदा होने वाला था, क्या होगा भाई देख के बताइए। मैंने कहा लड़की होगी। तो कहता चल चल, तुझे नहीं पता। इमोशनल था ना, तो मेरी मम्मी ने और बड़े बुजुर्गों ने देख के बता दिया है कि लड़का होगा। मैं कहा ठीक है भाई, हो जाएगा, लड़की हो गई। मेरे पे गुस्सा हो गया वो। तो दूसरी बार आया कि भाई क्या होगा, मैं दूसरी बार देखा तो मैंने कहा लड़की होगा। चल तू पागल है, तुझे अकल नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई, लड़की हो गई। फिर तीसरी बार आया, कहता है कि कंसीव करवाएं नहीं करवाएं, आगे बढ़े ना बढ़े। मैंने कहा ये मेरा कोई डिसीजन नहीं है। कह रहा तू बता दे एक बार बस। मैंने कहा नहीं, ये सब नहीं बताता। मैंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आप हत्या कराओगे मेरे डिसीजन पे। मैं गलत भी तो हो सकता हूँ, मैं भगवान थोड़ी ना हूं। मैं पता मेल को बर्बाद दिया, फीमेल को, जो भी, बच्चा तो बच्चा। तीसरी बार फिर उसने करा ही नहीं बेचारे। इसका मैं आपको बेसिक बता देता हूँ ना, क्योंकि अब क्यूरियोसिटी होगी कि 100% टाइम करेक्ट है तो आदमी क्यों नहीं मैसेज करेगा। अब तो खैर मैं भूल भी जाऊंगा कि मैं किस तरह से एनालाइज करता था। इसका 2 चीजें हैं जो मैं कभी एनालाइज नहीं करता, एक जेंडर और एक एज की डेथ कब होगी। दोनों बहुत ज्यादा एक्यूरेट बताई जा चुकी है। इसमें कुछ मेल ग्रह है, कुछ है फीमेल ग्रह। मेल सर, एक मिनट में बात कंप्लीट कर लूं। कुछ मेल ग्रह है, कुछ है फीमेल ग्रह। तो मेल ग्रहों में सूर्य जो है
वो मेल है, मंगल मेल है, ठीक है। और जो चंद्रमा है, शुक्र है, और बुध जो है, ये सब फीमेल है। गुरु भी मेल है। चंद्रमा सर शनि और बुध ये नपुंसक है, लेकिन आप इनको हल्का सा फेमिनाइन जेंडर की तरफ जोड़ो। अगर इनका इन्फ्लुएंस आ रहा है तो आप फीमेल की तरफ ऐड करो इनको। अब मान लो किसी के बच्चा होने वाला है, तो पहली बात ये होगी कि उसका पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा है, तीसरा बच्चा है, ऐसे में एनालाइज करता था। और इसमें गलती होने के चांस थोड़े से बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, लोगों ने मिसकैरेज भी करवाया होता है, तब कैलकुलेशन ठीक है, तब कैलकुलेशन आपकी गड़बड़ भी हो सकती है, ठीक है। तो पहली बात तो हम उस बच्चे तक पहुंचे कि कौन से नंबर का बच्चा है, फिर उस हाउस पे देखें कि किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है, मेल का कि फीमेल का, और फिर हम ये चेक करें कि गोचर में किस किस का इन्फ्लुएंस आ रहा है, मेल का कि फीमेल का, तो कौन सी बात ज्यादा स्ट्रांगली हो रही है। और अगर मिसकैरेज का काउंट सर पता चले तो भी accurate तो हाँ, तो भी एक्यूरेट आएगा। मेरे मिसकैरेज पे भी आपको वो आएगा। मैंने एक कुंडली विश्लेषण में कुछ टाइम पहले आकाशोलॉजी पे ही डाल रखी है चैनल पे, यूट्यूब पे। उसमें मैंने दिखाया है कि निर्बल गुरु और बली शनि के बीच में द्वंद्व, ऐसे करके मैं दिखा रखा है। उस चार्ट को आप देखना अगर ये चीज स्टडी करना चाहते हो। उस लड़की को मैंने बोला था पहली चाइल्ड में प्रॉब्लम आएगी, दूसरा चाइल्ड होगा, तीसरा फिर होगा। तो पहले किड में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई थी। उस पर बहुत अच्छा चार्ट है वो, एनालाइज करने के हिसाब से। आपको लगेगा कि ये चीज खराब है लेकिन अच्छी दिखा दी गई है, कोई चीज अच्छी दिख रही होगी तो खराब दिखाई दी गई है। लेकिन वो थोड़ा अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बाद में समझ में आएगा, जब आप ग्रह और ये सब समझ जाओगे ना, भाव भाव। चंद्रमा सर फीमेल है, फीमेल हाँ फीमेल। जी अंकित जी बताइए क्या कहते हैं। सर जैसे कि आपने अभी बताया कि मैं कुंडली देखकर जेंडर बता सकता हूँ, और ये काम मैंने 8 साल पहले छोड़ दिया है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कुंडली देखकर जेंडर बता सकता हूँ। मैंने ये कहा कि जो आने वाली संतान थी उसको मैं बता सकता था कि कौन सा बच्चा आने वाला है, मैंने ये कहा। जी तो ये चीजें आपने बताया कि आप छोड़ चुके हैं बताना अब। हाँ तो लेकिन मैंने आपको अभी इसके फॉर्मूले बताया कि इस फॉर्मूले को लगाना आप ये ही फॉर्मूला है। तो ये बताइए सर, क्लास में ये बताएंगे कि नहीं? ये तो आप क्लाइंट के लिए आपने बोला ना। मैंने अभी बताया ना, ये अभी रियलाइज करने लगे। मैंने अभी तो बताया तरीका, आप लगाना ना उस तरीके को। और फर्स्ट प्रवीण 1 में ना मैं बताऊं आपको, विशारद 2 तक भी ये नहीं पता लगेगा कि कैसे एनालाइज करना है। ये तो अभी आपकी पहली तीसरी क्लास चल रही है, 2 साल बाद तक भी नहीं पता लगेगा ये बात। और एक बात और बता दूं कि गायत्री का आशीर्वाद होगा तभी ये निकलेगा, वरना कुछ नहीं निकलने वाला। आप सारे रूल लगाते रह जाना, जब तक अंदर ऑनेस्टी नहीं है, गायत्री का आशीर्वाद नहीं है, कुछ नहीं निकलने वाला। तो कैसे गायत्री मंत्र के जब से वो होगा? जब तो बाद में आएगा, पहले अंदर से हमें क्लीन होना पड़ेगा ना, अंदर से। शुद्ध अंतःकरण से, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों तरफ से दूध होना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मोहम्मद सर अहंकारी है, क्रोधी है, कामी है, गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, पाप के भागीदार बनेंगे। सर एक बात बताइए, बहुत सारे संतों का, महात्माओं का और बड़े धर्माचार्यों का ये मानना है कि गायत्री मंत्र यदि कुपात्र भी जप करता है तो वो सही मार्ग पे चला आता है गायत्री मंत्र के प्रभाव से। इसमें कितना आप मानते हैं इसको सत्य? मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि गायत्री इतनी पवित्र है कि हमें खुद ही नहीं करना चाहिए। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो, अगर आप झूठ सोच भी रहे हो ना, तो भी नहीं करना चाहिए गायत्री। गायत्री तो खैर पवित्र है ही। विश्वामित्र ने कुत्ता काट के चढ़ा दिया था गायत्री पे सिद्ध करने के लिए। गायत्री पे नॉनवेज चढ़ा दिया था उन्होंने कि गायत्री को ऐसी मना दूंगा मैं, और मान गई थी गायत्री। लेकिन विश्वामित्र थे वो, तो आप क्या बोलेंगे उसको? तो आप करते हो, सिद्ध करते हैं, काली भी सिद्ध करते हैं, गति होती है कभी नहीं होती है। आप तंत्र में चले जाओ, आप सब कुछ अचीव कर लोगे, लेकिन आपकी तो गति नहीं होने वाली। और ना हम में से कोई विश्वामित्र है, राइट? मित्र भी नहीं है, तो मित्र भी नहीं, हम तो धूल का कण भी नहीं है। विश्व की बात छोड़ो, हम एक दूसरे को मित्र नहीं। सर एक चीज और,
जी। जैसे कहते हैं कि सोने से पहले का जो टाइम होता है वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है, उस टाइम में हमें कुछ अच्छा सोचना या जो भी होता है तो सोने से पहले, हाँ जी। हाँ, नहीं सोचना चाहिए। मैं तो कहते हैं जिस चीज का अगर हम सोते हुए ओम नमः एक शिवाय या जो क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। मतलब एक मीनाक्षी जी, एक मिनट क्वेश्चन समझ। हाँ, क्या कह रहे हैं? अगर हम कोई भी मंत्र का उच्चारण या कोई भी एक अच्छा नाम लें, जैसे जय सिया राम जय सिया राम अगर बोले और करते करते अगर हम सो जाते हैं तो कहते हैं हमारे श्वास जो है, हमारी जो सांसें हैं उसमें वो सब चलता रहता है, क्या ये माला पूरी होती रहती है इस टाइप से? देखो, मैं आपको ना यहाँ पर 2-3 बातें बोलना चाहता हूँ। पहली बात ये कि आप कुछ मत करो, कोई मंत्र मत करो, जो मैं सोचता हूँ, मैं जैसे मानता हूँ भाई, मोक्ष लेना है हमको। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मोक्ष मिलना। मोक्ष का क्या मतलब है? मोह का क्षय। मोह का क्या मतलब है? विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हर तरह का विकार। तो पहले मैं अपने मन में ना, अपने अंदर झांक कर देखूं, क्या मैं सच्चाई हूं, पूरा सच हूं? क्या मेरे अंदर सच्चाइयां बसी हुई हैं, या मैं किसी भी तरह से मक्कार हूं और मैं अपने आप को गलत तरीके से प्रेजेंट करता हूं, मैं अपने आप को छुपाता हूं, मैं कोई भी तरह का वैमनस्य, किसी भी तरह का विकार लिए हुए हैं। और ये सबको पता है हम में से कि हमारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है और हम क्या एक्ट कर रहे हैं। हम इतने भोले नहीं है कि हमें पता ना हो कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अब मैं आ रहा हूं अपनी सेकंड पॉइंट पे। अगर मैं विकारी हूं और मैं चाह रहा हूं मोक्ष का क्षय हो जाए, मोह मिल जाए, मतलब मोक्ष मिल जाए मुझे, तो मोक्ष का मतलब है भगवान में मिलना, आत्मा का परमात्मा में मिलना। आत्मा हमारी है, परमात्मा से आई थी, लेकिन ये इतनी खराब हो गई है, वो 24 कैरेट से भी बढ़िया गोल्ड है, या मैं 2 कैरेट गोल्ड भी नहीं लिए हुए हूं, तो भगवान क्यों मिलाएंगे इसमें इतने विकारी चीज को? आत्मा का परमात्मा में मिलन होगा ही क्यों अगर मैं इतना ज्यादा विकारी हो चुका हूं? तो मैं ले रहा हूं राम 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 और चल रहा है कुछ और, कर रहा हूं कुछ और। तो क्या ये होना चाहिए? मतलब मेरा मानना ये है। तो मेरी शुरुआत कहां से होती है कि पहले मैं अपने मन मस्तिष्क में अंदर जो चल रहा है उसको ठीक कर लूं। और भगवान को तो, कलयुग तो इतना बढ़िया चीज है कि 3 दिन में भगवान आ जाएंगे अगर सच्चे मन से याद कर लिया तो। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन 3 दिन में 3 मिनट भी मेरा ध्यान नहीं लगेगा सच्चाई से भगवान के लिए। तो चाहे रात भर जपना हो, चाहे दिन भर जपना हो, हमारे अंदर ना ध्रुव जैसी सच्चाई होनी चाहिए, जो सतयुग में भी 3 दिन में भगवान वासुदेव को ले आए थे। सतयुग में तो हजारों साल तक तपस्या करता रहता था, इतना अच्छा संसार था वो। उसमें जब उनकी माता ने कह दिया, स्टेप मदर ने, कि भगवान जंगल में मिलेंगे, जाके जाओ, तो जाते जाते नारद मुनि उनको बीच में मिले, कहां जा रहे हो? कि मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा कैसे प्राप्त करोगे? कहते मुझे नहीं पता, जंगल में जाना है मुझे बस। तो उन्होंने कहा ठीक है, पानी में जाके खड़े हो जाना, भगवान वसुदेव का नाम जपते रहना, जब तक ऐसी इमेज दिखाई देगी, उनके ऐसे दिखेंगे वो, खोलना मत आंखें जब तक वो ना आ जाए, अपने दिमाग में इमेज बना लेना। तो ध्रुव ने क्या करा? पानी में खड़े हो गए 3 दिन तक। सोचो 5 साल का बच्चा पानी में खड़े होकर भगवान को इमेज बनाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चैंटिंग करता चला गया। 3 दिन बाद भगवान आ गए, भगवान बोल रहे हैं ध्रुव आंखें खोलो। तो कह रहे अरे मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मुझे पता है हजारों साल तक नहीं आते, यहाँ पर भी हजारों साल कहाँ बीते हैं, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे आंखें ही नहीं खोल रहे हो। वो कह रहे मैं खड़ा हुआ हूं। कह रहे नहीं, तुम प्लीज डिस्टर्ब मत करो। फिर भगवान ने अपनी इमेज निकाल ली उनके दिमाग से, तो वो छटपटा के आंखों की इमेज क्यों नहीं बन रही? तो उन्होंने देखा भगवान सामने आ गए। फिर उन्होंने पूछा कि बताओ क्या चाहिए? तो उन्होंने बताया कि मुझे काल समझना है, मुझे समझना है मृत्यु के बाद क्या होता है, मुझे उससे बस होना है। फिर वो सब कुछ समझ के आ गए। तो भगवान ने बोला कि अब क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उनके मन में विचार था कि वो राज्य करें, तो उन्होंने उनको 30,000 साल तक राज करने का आशीर्वाद दिया। फिर ध्रुव, जब मृत्यु होने वाली है ध्रुव की, तो मृत्यु आ गई है और ध्रुव के कह रही है कि ध्रुव मुझे आपका हरण करना है प्राणों का। तो उन्होंने कहा चलो। तो उन्होंने कहा मैं इतनी इलिजिबल ही नहीं हूं, मेरी इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं आपको टच कर पाऊं, आप इतने महान हो, तो मैं झुकूंगी, आप मेरे कंधे पे पांव रखना, तो आपके प्राण निकलेंगे। तो ध्रुव के आगे मृत्यु झुकी है, फिर उन्होंने पांव रखे हैं और फिर उनके प्राण निकले। तो वो सच्चाई नहीं है ना, वो ध्रुव वाली सच्चाई नहीं है हमारे पास, वो प्रहलाद वाली सच्चाई नहीं है जो हर जगह पर भगवान को देख ले रहा है, कह रहा है खंबे में भी भगवान है, चींटी में भी भगवान, हर जगह भगवान दिख रहा है। वो सच्चाई है ही नहीं हमारे पास, है ना?
तो चाहे अब सच्चाई का एक मंत्र भी बहुत है। एक बार अगर आंख बंद करके सच्चाई से राम बोलोगे ना तो आत्मा निकल जाएगी बाहर, प्राण मूलाधार से ब्रह्मरंध्र तक आ जाएंगे आपके। इसके लिए सर गीता में कृष्ण जी का है। अच्छा, बोलो। हाँ बताइए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। क्या मतलब? मतलब कि कहते हैं कि क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। हाँ, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से आत्मा का नाश। और देखो कितनी गहरी बात है। द्वितीय अध्याय का 33वां श्लोक। बताओ, ये इतनी गहरी बात है और ये सच्चाई है। मतलब यही तो क्लासिफिकेशन है कि उन्होंने इतना गूढ़ रहस्य इतने हमारे लिए अवेलेबल करा के रखा है। हाँ, अवेलेबल करा के रखा हो कि भाई इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे होगा। आप बचना चाहते हो तो यहां से बच जाना। लेकिन हम लोग मक्कार हैं, हम लोग पूजा करते हैं तो इसलिए करते हैं कि भगवान भी पागल। शनि मंदिर पे जाएंगे ना, भगवान पागल बना देना, उनको बनाते हैं भाई थाली चढ़ा दो, मेरा काम बना। भगवान शनि पे इतनी बड़ी लंबी लाइन क्यों है? भगवान राम पे तो नहीं है इतनी लंबी लाइन। वो शनि क्यों है? इसीलिए तो है भाई, मुझे छोड़ देना तुम, मेरे को बख्श दो, मेरे को टॉर्चर नहीं चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, आप आज घर जाके ना जब शांत चितो आंख बंद करना और राम बोलना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे यहां पर। अगर सच्चाई से एक बार भी राम नाम निकलेगा ना, आपकी यहां से ऊर्जा निकलनी चालू हो जाएगी आपके हाथों से। या गायत्री पढ़ना तो बहुत बड़ी बात है। गायत्री का तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, भगवान राम का भी है। लेकिन गायत्री अगर बहुत सेक्रेड होकर करने लग गई, झूठ मत बोलना। बस मैं आपको कह रहा हूं, ज्योतिषी है ना, एक छोटा सा झूठ भी मत बोलना, अवॉइड करना कि कहां पर है ये बोलते थे ना, यहां से यहां कुछ नहीं। मन में भी मत लाना, मन में दोष भी मत लाना कि किसी के लिए गलत सोचूं। अगर ये प्रैक्टिस कर ली और गायत्री पढ़ ली, 1.25 लाख गायत्री पे जाते जाते ना आपको गायत्री अपने चारों ओर फील होने लग जाए, आपको ऐसा लगेगा आप एक बॉल के अंदर हो। आप बिना कुंडली के बोलोगे कि ये भाई इसलिए आए हो ना आप, और उसी लिए आएगा वो। जेंडर प्रेडिक्शन तो बहुत छोटी सी बात है। डेट बताओगे आप, डेट। जब मैं डेट बताई थी ना, मैं भी सोच रहा था कि 15 मार्च 15 मई ऐसी कोई डेट बताई थी कंसीविंग की। वो जब बाद में आया था कि उसी दिन वो बच्ची पैदा हुई है, तो मैं भी शॉक्ड हो गया था कि मैं अपना साइंस वाला ब्रेन लगा रहा था बाद में कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं किसी बच्चे के 15 मई को होने की, भाई हजारों लाखों दिन है आगे के, होगा नहीं होगा, कब होगा, प्रोबेबिलिटी 101 साल में मैं कहूं कि इस दिन ये काम होगा, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना भी 1/365 हो गया। कितनी कम प्रोबेबिलिटी है। और उसका तो अगले साल होगा, उससे अगले साल होगा, पता नहीं कब होगा। तो डेट वाइज प्रेडिक्ट करना तो गायत्री का आशीर्वाद है, गायत्री चाहिए उसके लिए।